दिस इज़ मी अरमान खान और आप लोगों का हमारे न्यू चैनल स्टडी एंड गो पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है रफ़ी भाई। ये आपको बताएंगे नर्सिंग में कौन कौन से कोर्स होते हैं और उन कोर्सों में एडमिशन लेने का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो रफ़ी भाई, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आप बच्चों को बताइए कि नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखिए अरमान जी, जहाँ तक नर्सिंग की बात है तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी नर्सिंग के कोर्सेज जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड पे होते हैं। 12th बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने 12th पास किया होता है, तो उनके लिए स्पेशली डिप्लोमा से लेके बीएससी से लेके अप टू मास्टर्स अप टू पीएचडी लेवल तक के कोर्सेज होते हैं। जी। सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, थोड़ा बेसिक से बात करूँ तो हमारे पास एएनएम कोर्स होता है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो होता है। ये हमारे पास 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स होता है जो बच्चे कर लेते हैं। इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए बच्चा, लेकिन किसी भी स्ट्रीम से बच्चा कर सकता है, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड से हो, या नॉन मेड बैकग्राउंड से हो, या कॉमर्स बैकग्राउंड से है। 12th पास होना चाहिए इस बच्चे को, और मिनिमम इसका 45 to 50% जो होनी चाहिए 12th में, वो बच्चे एलिजिबल है एएनएम के लिए। और ये डिप्लोमा माना जाता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो रवि भाई, ऐसा तो नहीं है कि इसको गर्ल्स कर सकती हैं या बॉयज़ भी कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए देखो बहुत एलिजिबल है, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये सोचा जाता था कि नर्सिंग कोर्स में स्पेशली गर्ल्स के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर के डिफरेंसेस नहीं है इन कोर्सेज में, तो हर कोई कर सकता है, वेदर बॉयज़ हो वेदर गर्ल्स हो, हर कोई ये कोर्स कर सकता है। और आफ्टर दैट, इसके बाद अगर ये बच्चा कोई एएनएम करता है तो उसके बाद वो जीएनएम में उसको एंट्री मिलती है, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो जीएनएम क्योंकि 3 साल का कोर्स है, 3.5 इयर्स का एक कोर्स है, 3 साल का इसका एकेडमिक ट्यूशन रहता है, और लास्ट का जो 6 मंथ है वो इसकी इंटर्न रहती है। तो 3.5 मंथ के 3.5 ईयर 3.5 ईयर्स का होता है कंप्लीट जीएनएम का कोर्स। तो इसमें से अगर बच्चा एएनएम करेगा तो एएनएम के थ्रू उसको लेटरल एंट्री मिल जाएगी, मीन 1 साल उसका एडजस्ट हो जाएगा। अगर बच्चा जीएनएम डायरेक्टली करता है तो उसके लिए 12th एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले अभी तक जो जीएनएम नॉर्मल थी अकॉर्डिंग टू आईएमसी, वो पहले मेडिकल बैकग्राउंड से ही बच्चे करते थे, बट काफ़ी ईयर से अब आर्ट्स बैकग्राउंड से भी बच्चे करते हैं, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। ये एक डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग का। तो ये डिप्लोमा 3 साल का होता है, 3.5 ईयर्स का। तो ये डिप्लोमा वो बच्चा कर सकता है जो 12th जिसका पास होगा, और उसके लिए मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50 to 55% होना चाहिए उसका 12th में बच्चे का, तो वो कर सकता है। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा कोर्स है दैट इज़ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग स्पेशली हमारे मेडिकल बैकग्राउंड से जितने बच्चे हैं वो कर सकते हैं, जिनका ओनली मेडिकल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी गाइडलाइंस अभी तक जो भी नर्सिंग की आती है, तो उसमें से नर्सिंग का देखा जाता है कि उनमें 11th में भी बायोलॉजी होना चाहिए, वो कंपलसरी है। अभी हर किसी स्टेट में इंट्रेंसेस होते हैं बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि मोस्ट डिमांडेबल कोर्स है आजकल की वर्ल्ड में देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज मोस्टली आप 12th के बच्चे करते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे। उसके बाद हमारे पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग रहता है, जो कि 2 साल का होता है। जो बच्चे जीएनएम करते हैं 3 साल का कोर्स, उसके बाद उनका पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 साल का होता है, सो दैट उनका एक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होती है, और उनका 5 ईयर्स तक ये कंप्लीट होता है। जो भी आर्टिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं उनका 5 ईयर्स तक नर्सिंग का जो कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स, वो कंप्लीट होता है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें वो 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग जो बच्चा करता है वो उसके बाद 2 साल उसकी मास्टर्स कंप्लीट होती है, एमएससी नर्सिंग जिसको कहते हैं। तो एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी है जीएनएम। तो जीएनएम का बच्चा पोस्ट बेसिक करता है और बीएससी नर्सिंग का बच्चा एमएससी करता है। तो ये सारे जितने भी कोर्सेज है, ये सारे नर्सिंग के कोर्सेज है, और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, बेसिक एलिजिबिलिटी इनकी 12th पास है। उसके बाद फिर डिप्लोमा एएनएम आ गया, जीएनएम आ गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग आ गया, और एमएससी नर्सिंग आ गया। थैंक यू रफ़ी जी। और आपने सुना रफ़ी जी के मुंह से कि
नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके एडमिशन प्रोसेस क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी है कि लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं या लड़कियां ही कर सकती हैं, वो चीज़ें आपने जानी रफ़ी जी के माध्यम से। और आप लोगों ने हमें देखा, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम आपके। थैंक यू।